अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जुनैद शहजाद, ईएनटी स्पेशलिस्ट। और आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगा वो है कान के अंदर मैल का होना, यानी कि जिसको हम वैक्स कहते हैं। तो वैक्स के हवाले से लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि चंद सवालात के जवाब यहाँ पर आपको दे सकूं। एक तो ये है कि वैक्स जो है वो एक कुदरती चीज़ जो हर इंसान के कान में बनती है। हर इंसान के कान में थोड़ी बहुत वैक्स होती है और ये वैक्स जो है हमारे लिए जो है वो अच्छी होती है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों से और इसके अलावा बहुत सारे जरासीम से, कीड़े मकोड़े से हमारे कान की हिफाजत करती है। और ये वैक्स खुद ही कुदरती तौर पर साफ़ हो जाती है। तो बाज़ लोगों का ये सवाल होता है कि हम कान किस तरह से साफ़ करें। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि कान को साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कान खुद ब खुद नेचुरली साफ़ हो जाता है। तो बाज़ लोगों में ये मसला होता है कि वो जो है कान को बार बार साफ़ करते रहते हैं, कभी कॉटन बड यूज़ करते हैं, हेयर पिन्स यूज़ करते हैं, या जो भी चीज़ उनके पास मुयस्सर हो वो कान के अंदर सफाई के लिए यूज़ करते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि कान के अंदर कोई ज़ख़म हो सकता है। कान की जिल्द जो होती है वो बहुत मुलायम होती है, उसके अंदर कोई ज़ख़म हो जाए तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि कान के अंदर कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना की जाए। इसके अलावा कॉटन बड जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से और भी मसले मसाइल हो सकते हैं, जैसे कि कॉटन बड की कॉटन जो है वो कान के अंदर रह जाती है, या उसकी वजह से क्या होता है कि वैक्स जो होती है वो मज़ीद अंदर पुश हो जाती है, या फिर इसकी वजह से पर्दे को भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए अगर कान के अंदर वैक्स हो तो उसको खुद से साफ़ ना करें, ठीक है। अगर वो आपको तंग नहीं कर रही, थोड़ी बहुत वैक्स है, तो आप उसको छोड़ दें, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी, खुद ही निकल जाएगी। लेकिन अगर वैक्स बहुत ज़्यादा हो गई है और उसने आपके कान को बंद कर दिया है, तो उस सूरत में हम फिर कान की सफाई करते हैं। तो अगर आपका कान वैक्स की वजह से बंद हो गया है तो फिर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपका कान देखेंगे, और अगर कान के अंदर वैक्स वगैरह होगी तो वो उसके लिए या तो कतरे देंगे या फिर उसकी सफाई करेंगे। और ये सफाई ज़रूरी है कि आप किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट से करवाएं। आप किसी और डॉक्टर से करवाएंगे तो हो सकता है कि आपके कान को कोई नुकसान हो जाए या पर्दा डैमेज हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ लोग पूछते हैं कि उनकी वैक्स बहुत ज़्यादा क्यों बनती है। तो इसमें होता ये है कि बाज़ लोगों के जैसे मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, उनको पसीना वगैरह ज़्यादा आता है, उनके फंक्शंस जो हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इस वजह से जो है वो उनके कान में मैल भी अक्सर ज़्यादा बनती है। तो कान में मैल अगर ज़्यादा बन रही है तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कान की मैल आपको ज़्यादा तंग कर रही है जिसकी वजह से कान बंद हो जाता है, तो आप उसकी सफाई करवाते रहें। दूसरी चीज़ इसका एक हल ये भी होता है कि आप कान के अंदर जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि वैक्स जो है वो खुद भी थोड़ी बहुत निकलती रहेगी, ड्रेन आउट होती रहेगी। लेकिन इसके अलावा और कोई ऑयल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि बाज़ लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग लहसुन अदरक का जो है वो भी तेल में मिलाकर वो इस्तेमाल कर लेते हैं, या ऐसा कोई भी तेल रोगन बादाम वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से कान मज़ीद ख़राब हो जाता है। तो अगर कान में आपने कोई तेल डालना भी हो तो सिर्फ़ और सिर्फ जैतून का तेल इस्तेमाल करें, इसके अलावा और कोई तेल ना इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर वैक्स की वजह से कान बंद हो गया है तो सबसे बेहतर ये है कि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं और कान की सफाई करवाएं। तो अगेन जो है इस वीडियो के ज़रिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कान के अंदर कोई भी चीज़ ना डाला करें, कॉटन बड वगैरह ना इस्तेमाल करें। कान खुद ब खुद साफ़ हो जाते हैं। जितना आप कान को छेड़छाड़ करेंगे कान के साथ, जितना आप कान के अंदर कुछ मारेंगे, उतना ही कान जो है वो मज़ीद ख़राब होता रहेगा। तो बेहतर ये है कि कान के अंदर कोई चीज़ ना मारी जाए और कान को खुद ही साफ़ होने दिया जाए। तो इस हवाले से अगर वैक्स के हवाले से कोई आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।